वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंग ऑटो जोन। दोस्तों, आज हम ऐसी दो कंपनीज की बात करेंगे, उनके दो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे जो बिल्कुल नई है इस इंडियन मार्केट में। पहली है उसके जो है वो बिल्कुल एमजी मोटर्स। आजकल आपने टीवी में इसकी काफी ऐड देख रहे होंगे। एमजी मोटर्स नो डाउट बेशक एक यूके ब्रांड है, बट आज की डेट में इसको इंडिया की माफ कीजिए चाइना की SAIC ऑटो कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया है। तो हम सब जानते हैं कि शेवलेट जो कि ऑलरेडी इंडिया से अपना पैकअप कर चुकी है, ऑपरेशन बंद कर चुकी है, उसका जो प्लांट था गुजरात में हलोल में, उसको टेक ओवर किया था एमजी मोटर्स। तो वहीं से अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है। तो वहीं से अपना इलेक्ट्रिकल SUV है EZS, वो उस पर काम चल रहा है, तो वहीं से उसको लॉन्च किया जाएगा, वहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। सेकंड कंपनी है किया मोटर्स। हम सब जानते हैं हुंडई का ही एक पार्ट है किया मोटर्स। अफोर्डेबल गाड़ियों के लिए जाना जाता है। ये भी आंध्र प्रदेश में इसने अपना 15th ग्लोबली और इंडिया का पहला प्लांट सेटअप किया है। वहां से ऑलरेडी इनके जो दो प्रोडक्ट है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जो इनका है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल SUV किया की नीरो और सोल, ये दो प्रोडक्ट हो। वहीं से इस पर आई थिंक प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है, और वहां के आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को इसके कुछ गाड़ियां भी उनको कीज हैंड ओवर की गई हैं ताकि वो उसको यूज करें प्रॉपरली। इसके लिए उनके सेक्रेटरीट में एक प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रा भी डेवलप किया गया। तो वहां से जो उनको फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से हो सकता है कंपनी कुछ और उसमें चेंजिंग करे। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो दो प्रोडक्ट है एमजी मोटर्स का EZS जो कि SUV है, वही किया की नीरो जो कि क्रॉसओवर टाइप है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों, आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं एमजी मोटर्स की EZS इलेक्ट्रिकल SUV वर्सेज किया मोटर्स का नीरो जो क्रॉसओवर टाइप है। अगर हम एमजी मोटर्स की बात करते हैं, इसको भी स्टार्टिंग में 20 मेट्रो सिटीज में इसको लॉन्च किया जाएगा। इनका फर्स्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वो भी एक SUV है। एमजी मोटर्स के जनरली SUV प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका ज्यादा है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट था इनका हेक्टर, उसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया मई में। उसकी बुकिंग शुरू होने वाली है, जून जुलाई तक उसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। वही अगर मैं किया की बात करूं, किया की नीरो, किया बिल्कुल नया सेटअप है इंडिया में, और इसका जो फर्स्ट जो डीलरशिप है वो भी शुरू ओपन हो गई है नोएडा में। बिल्कुल नोएडा में इसकी किया मोटर्स की फर्स्ट डीलरशिप ओपन हो चुकी है। तो बिल्कुल दोस्तों, अब इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। दोनों ही अपने आप में काफी हाई एंड इनकी स्पेसिफिकेशन है। स्टार्ट करते हैं इनकी लिथियम आयन बैटरी से। दोनों में ही हाई डेंसिटी लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रही है। जहां हम एमजी मोटर्स की EZS की बात करें तो वहां पर 52.5 किलोवाट आवर का लिथियम आयन पैक मिलेगा। यहाँ इनका छोटा पैक 45 किलोवाट का भी अवेलेबल है। वहीं अगर बात करें हम नीरो की, तो यहाँ पर दो बैटरी पैक आपको मिलते हैं। एक मीडियम रेंज के लिए 29.3 किलोवाट आवर जो कि, और उसके अलावा जो एक हाई रेंज के लिए 64 किलोवाट आवर का हमें बैटरी पैक मिलता है। अगर मैं इनकी मोटर की बात करूं तो इसमें हम बात करते हैं पहले एमजी मोटर्स की, जिसमें 110 किलोवाट की मोटर है जो कि 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। वही अभी हमें इसके नीरो की कोई ज्यादा डिटेल निकल कर नहीं है मोटर के बारे में, बट अगर की रेंज की देखें तो रेंज जहां पर EZS की रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है, वहीं 350 तो ऑन रोड है, बट कंपनी क्लेम करती है 430 किलोमीटर। बस साथ में कैपिंग है, अगर आप उसको 60 किलोमीटर की एक एवरेज स्पीड के साथ चलाएं, बट प्रैक्टिकली वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑन रोड आपको 350 की ही एवरेज मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें किया की, तो बिल्कुल यहाँ पर भी दो रेंज आपको मिलेंगी। जो 29.3 बैटरी पैक है वहां पर तो आपको 250 की रेंज मिल रही है, लेकिन जो इसका बड़ा पैक है 64 किलोवाट का, वहां पर आपको तकरीबन कंपनी 400 प्लस क्लेम करती है, बट आपको ऑन रोड 380 के आसपास इसकी रेंज मिल जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी रेंज है। दोनों ही गाड़ियों की रेंज ऑन रोड एक्चुअल बुरी नहीं है, बहुत अच्छी रेंज है। उस हिसाब से इनका प्राइस भी है, वो हम लास्ट में बात करेंगे उसकी। अब आगे बात करते हैं इनका चार्जिंग इंफ्रा की। दोस्तों, बिल्कुल जैसे चार्जिंग में अगर बात करें, दोनों में ही नॉर्मल चार्जिंग के साथ साथ DC फास्ट चार्जर भी अवेलेबल है। नॉर्मल चार्जिंग में तो अगर हम सब जानते हैं कि उसका जो पावर है चार्जिंग कम होती है, तो उसमें इसी में 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज होती है गाड़ी। बट जो इनका DC फास्ट चार्जर रहता है तकरीबन 100 किलोवाट के आसपास पावर का, तो उसमें बिल्कुल दोनों ही गाड़ियों में 30 मिनट्स में इनका 80% गाड़ी की चार्ज हो जाएगी, जो कि अपने आप में बिल्कुल काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि चार्जिंग मामले में हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज की गई है दोनों ही गाड़ियों में। इसके अलावा टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों की तकरीबन 170-180 के आसपास दोनों ही गाड़ियों की तकरीबन सिमिलर स्पीड है। वहीं हम बात करें एक एक्सेलरेशन की, जो मेरे पास डाटा है सिर्फ अभी एमजी मोटर्स का है कि 0 to 50 इन 3 सेकंड्स ओनली, जो कि अपने आप में बड़ी काफी ज्यादा पिकअप है। इससे पता लगता है कि जो मोटर है काफी अच्छी पावर की मोटर है, 110 किलोवाट जिसकी पावर है।
दोस्तों ये थी स्पेसिफिकेशन। अब इनके एक बार फीचर्स की बात करते हैं तो काफी सिमिलर से फीचर्स है दोनों में, जो इनमें तो स्टैंडर्ड फीचर रहेंगे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जो इनमें बेसिक फर्क आएगा उनकी टच स्क्रीन में है, जहां एमजी मोटर्स में 8 इंच का इन्फॉर्मेटिव टच स्क्रीन कलर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वहीं नीरो में बिल्कुल जो इनका नेक्स्ट जनरेशन जो इंडिया में लॉन्च होगी, नया वाला जनरेशन है, पहले तो इसमें भी 8 इंच का इन्फोटेनमेंट आता था, बट इस जो नया जनरेशन है जो स्पेशली इंडिया में लॉन्च होगी, इसमें 10.5 इंच का बड़ा बिग इन्फोटेनमेंट कलर्ड सिस्टम मिलेगा आपको। इसके अलावा जो आपका डैशबोर्ड में आपको 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा, जिसमें काफी सारी जो आपकी जानकारी होगी डिजिटल रूप में आपको दिखाई देगी। इसके अलावा दोनों में ही 17 इंच का काफी ब्यूटीफुल डायमंड कट अलॉय व्हील आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो आगे हमारी क्रैश नॉर्म्स लागू होने वाले हैं आने वाले समय में, तो उसके हिसाब से ड्यूल एयर बैग, ABS विद EBD, इसके अलावा रिवर्स सेंसर, ये सब आपको स्टैंडर्ड मिलेगा इन सभी गाड़ियों में। इनके बेस मॉडल में भी आपको ये मिलेगा। इसके बाद जो इनका हायर मॉडल है वहां पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इमरजेंसी ब्रेकिंग, क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, इस तरह के जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब लास्ट में इनके अगर प्राइस की बात करें दोस्तों, एमजी मोटर्स बिल्कुल यहाँ, जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो जो बनाई थी एमजी मोटर्स EZS वर्सेस लीफ, उसमें मैंने कहा था कि एमजी मोटर्स का नॉट ओनली EZS जो आगे जितना भी इलेक्ट्रिकल पोर्टफोलियो उनका ऐड होगा वो कड़ी टक्कर देने वाली है सभी कंपनियों को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत ऑलरेडी सेटल्ड है सारा सिस्टम चाइना, क्योंकि चाइना बेसिकली चाइना की आज की डेट में कंपनी, तो वहां पर उनका बिल्कुल मास मार्केट में वहां पर उनकी गाड़ी बन रही है मास मार्केट में। वहां पर गीगा फैक्ट्रीज जो वर्ल्ड की सिर्फ एक USA में है टेस्ला की, उसके अलावा जितनी भी है सारी की सारी चाइना में, तो सेटल्ड है सब कुछ वहां पर। जो रेट में जिस प्राइस रेंज में वो प्रोडक्ट निकाल देगी, आई थिंक बाकी कंपनियों के लिए मुश्किल होगा, बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। सस्ते का मतलब ये नहीं कि इनकी प्रोडक्ट में कमी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड ये गाड़ियां चाइना की बिक रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कड़ी की टक्कर देती है। टेस्ला जैसी गाड़ी को भी कड़ी की टक्कर देती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मामले में। तो बिल्कुल अलग बात है कि इंडिया में थोड़ा एंटी चाइना माहौल है, बट स्टिल अगर आपको तकरीबन 20 से 15-20% अच्छी चीज मिल जाती है सेम रेंज में, सेम क्वालिटी में आपको उससे सस्ती मिलती है, तो बिल्कुल आप क्यों नहीं लोगे। बाकी मुझे इतना उम्मीद है कि दूसरी कंपनीज भी कड़ी टक्कर रहेंगी, आपको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी रेंज आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। जहां प्राइस इसका 17 से 18 लाख निकल कर आ रहा है एमजी मोटर्स की EZS का, वहीं नीरो जो कि बिल्कुल दोस्तों वर्ल्ड की मानवी इलेक्ट्रिकल कार है, इसका प्राइस आपको 20 लाख से कम नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। क्योंकि दोनों गाड़ी इंडिया में बन रही है, तो इसको उनका लोकलाइजेशन भी 50% से ज्यादा आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में फेम 2 जिसके अंडर अभी ये कंफर्म हो चुका कि अगर इन कंपनीज को किसी तरह का इंसेंटिव या सब्सिडी लेनी है तो 50% लोकलाइजेशन मस्ट है इलेक्ट्रिकल कार्स में। तो ऐसे में दोनों गाड़ियों की 50% से ज्यादा लोकलाइजेशन है। इवन एमजी मोटर्स तो 70% से ज्यादा की लोकलाइजेशन की बात कर रही है। तो ऐसे में बिल्कुल उस चीज का भी इनको बेनिफिट मिलेगा ओवरऑल। तो हम कह सकते हैं कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट रहेंगे दोनों ही। जब भी लॉन्च होंगे, कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले शेयर करूंगा दोस्तों। बिल्कुल धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।